हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माय डेली लाइफ रूटीन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके बालों का झड़ना 1 से 2 इस्तेमाल में ही रुक जाएगा और आपके बाल बिल्कुल, देखिए, उस रेमेडी को मैंने अपनी बेटी के बालों में अप्लाई किया है, उसके बाद फिर शैम्पू किया है और देखिए उसके बाल इस तरह से दिख रहे हैं। तो आपके बाल जो बहुत ज़्यादा जड़ से टूटते थे, झड़ते थे, वो टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो नए नए जो बाल है, रूट से नए बाल निकलेंगे, आएंगे और बालों में मजबूती इतनी आएगी, आपके बाल सिल्की बनेंगे, शाइनी बनेंगे, बहुत ही सुंदर आपके बाल हो जाएंगे। हमेशा जैसे कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है उसकी पावर इतनी ज़्यादा रहती है, उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति है, तो कमज़ोर बालों पे डायरेक्ट अप्लाई करने से बाल और बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं। तो हमेशा जब भी कोई होम रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो साथ में कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें मिक्स करके लगाइए जिससे उसकी पावर तो बढ़ेगी, लेकिन दोनों में एक दूसरे के आपस में मिलने से बैलेंस हो जाता है, तो आपकी बालों पे वो बुरा असर नहीं करता। और वैसे भी होम रेमेडी से कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता, लेकिन हो सकता है, हमेशा मैं सभी वीडियो में अपने यही बोलती हूँ कि हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं रहती, किसी को कुछ चीज़ सूट करता है, किसी को कुछ चीज़। तो आप पहले ट्राई कीजिए, देखिए 1-2 बार 3 बार ऐसा लगा कर के देख लीजिए। अगर आपके बाल और ज़्यादा झड़ते हैं तो उसको मत लगाइए। अगर लगता है कि आपके बालों का जो झड़ना जो कम हो गया तो उसे आप ज़रूर लगाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्याज। हम प्याज के साथ कुछ 2 ऐसी चीज़ें मिक्स करने वाले हैं जिससे आपके बालों के लिए बिल्कुल मैजिक हो जाएगा, उससे आपके बाल बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए, प्याज को क्या करना है, आपको इस तरह से मीडियम साइज़ का, बड़ा साइज़ है थोड़ा, प्याज ले लेना है। अगर आपके पास छोटी वाली जो प्याज है, रेड कलर की, जो जिसमें बहुत भरपूर मात्रा में सल्फ़र होता है, वो अगर प्याज मिलता है तो उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। वैसे जो प्याज है आपके पास वो उससे भी काम चलेगा। तो हमें प्याज को इस तरह से बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। काट करके मिक्सी के जार में डाल करके उसको ग्राइंड कर लेना है। हमें उसका जूस लेना है। तो प्याज में क्या क्या पाया जाता है वो बता देते हैं पहले इसके गुण। प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फ़र होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉलिक एसिड जैसे गुणों से भरपूर है, जो आपके बालों को गिरने से रोकता है, बालों को मजबूती देता है। बालों में अगर स्कैल्प में आपके डैंड्रफ है, इचनेस वाली, उसे भी ये दूर करता है, बालों के स्कैल्प को साफ करता है और आपके बाल चमकदार बनते हैं। तो बाल को अगर प्याज को सीधा आप एक जूस उसका लेकर के लगाते हैं तो आपके बाल फ्रिजी थोड़ा लगेंगे, लेकिन उसके साथ हम कुछ ऐसी और 2 चीज़ें ऐड करेंगे जिससे आपके बाल बिल्कुल फ्रिजनेस नहीं लगेंगे, फ्रिजी नहीं होंगे और आपके बाल बहुत ही अच्छे से सिल्की मैनेजेबल बनेंगे और बाल बहुत जल्दी से ग्रो होते हैं और नए बाल उगते हैं और आपके बाल कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके बाल कितने सुंदर बन जाएंगे। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बालों के गिरने की समस्या से परेशान हैं तो ये बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है। मैं जो रेमेडी अपने ऊपर जो अप्लाई करती हूँ अपनी बेटी के ऊपर, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है। वैसे तो जितनी भी सारी मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर की है सभी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वही है कि आप पहले ट्राई कीजिए, देखिए आपको उससे कैसा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद अगर वो आपके ऊपर सूट करता है तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं करता तो आप दूसरा जो रेमेडी है उसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो हम दूसरी एक कौन सी चीज़ ले लेते हैं, देखिए इस तरह से एलोवेरा का लीफ लेना है ताज़ा। आपके घर में, आंगन में, गार्डन में, गमले में एक प्लांट ज़रूर लगाइए आप।
एलोवेरा के इतने सारे गुण हैं। ये आपके बालों को मजबूती देता है, आपके बालों को पोषण देता है, आपके बालों को झड़ने से बचाता है, रूसी को दूर करता है। एलोवेरा कितने सारे गुण हैं, मैं सभी को बता नहीं पाऊँगी, इतने सारे गुण हैं इसमें। आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए एक वरदान है। तो हमें इसका जूस चाहिए, इसका जो पल्प है और इसके छिलके के साथ हम पूरा इसको ले रहे हैं। इसको भी हमें मिक्सी में डाल करके ग्राइंड करना है। तो ये जो एलोवेरा है इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड है जो बालों को मजबूती, जिससे बालों को मजबूती मिलती है। इसमें एंजाइम्स हैं और इससे जो बाल जो है ये बालों को मॉइस्चराइज करता है और बाल इससे सिल्की बनते हैं, स्मूथ बनते हैं, मैनेजेबल बनते हैं आपके बाल। एलोवेरा को इस्तेमाल से ही आपके बाल बिल्कुल इतने सुंदर बनेंगे। तो हमने जो प्याज का जूस लिया है और इसमें एलोवेरा मिक्स करें, इन दोनों के मिश्रण से आपके बाल बिल्कुल कमाल हो जाएंगे। एक में ही इतनी सारी शक्ति है, लेकिन दो चीज़ें मिक्स करें और मैं अभी इसमें तीसरा एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, वो आगे आपको बताती हूँ। तो इससे भी आपके जो बाल जो झड़ते थे, टूटते थे, बालों का जो गिरना, झड़ना, टूटना सब कुछ बंद हो जाएगा। स्कैल्प पे रूसी है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको कोई भी होम रेमेडी हो उसे इस्तेमाल करते हैं तो रेगुलर इस्तेमाल करना है। इसको लगातार लगाते रहेंगे, फिर उसके कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आकर के मेरे चैनल पे शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा मिले और वो भी इस चीज़ को अपने बालों पे इस्तेमाल करें। उन्हें भी यकीन हो कि वाकई में होम रेमेडी जो है काम करती है। केमिकल वाले आप प्रोडक्ट मत लगाइए, इससे बालों कुछ टाइम के लिए वो लगता है अच्छा है कह के, लेकिन वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो जितनी भी जो होम रेमेडी है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो सारे आपके बालों को इतने अच्छे कर देते हैं कि आप वो लंबे टाइम तक आपके बाल अच्छे रहेंगे। तो अब हम जो तीसरी चीज़ बोल रहे हैं वो क्या है, देखिए ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। हमें इसमें 1 चम्मच जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जो है उसे लेना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, बिल्कुल बढ़िया से मिला देना है। और उसके बाद इसे अपने बालों में कैसे लगाना है वो भी बताऊंगी। आप बढ़िया से मिला लीजिए। आप जैसे कॉटन बॉल से लगाएंगे तब भी ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। नहीं तो मैं एक तरीका बताती हूँ। आपके पास कोई भी बॉटल होगा जो थम्स अप वगैरह कुछ भी जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल रहता है, या फिर जो शैम्पू की बॉटल है, कुछ भी बॉटल में आप इसको डाल करके भर लीजिए। वो बहुत आसान रहेगा, उसको लगाने में बहुत आसानी होती है। उससे आपकी इसे अपने बालों की रूट्स में लगाना है और अच्छे से मसाज करना है। पहले लगाने से पहले आपको हमेशा कंघी कर लेनी चाहिए। बाल जो उलझे हुए रहते हैं उसे ठीक कर लीजिए, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं उससे और झड़ेंगे। अगर आप कोई भी उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। देखिए मैंने इस तरीके से कॉम्ब कर लिया है, सुलझा लिया है बालों को, और उसके बाद मैं इसको उसकी बालों की रूट्स में लगाऊंगी अच्छे से। पूरी रूट्स में अच्छे से लगाना है, लेंथ में मत लगाइएगा इसे। लेंथ में लगाने के लिए मैं दूसरी चीज़ बताऊंगी, उसमें हमें लेंथ में क्या लगाना है। तो देखिए इस तरीके से पहले दिखा देती हूँ। फिर बीच से आप अपने बाल को 2 भाग में बांट लीजिए और मांग से लगाना शुरू कीजिए अच्छे से। बिल्कुल रूट्स में जाना चाहिए, अब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे से वो। और फिर लगा कर के इसे हमें आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अगर आप देखेंगे तो आधा जानकारी मिलेगी, फिर उस तरीके से आप करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज करना है। जैसे आप उसमें डालते जाएंगे फिर हाथों से अच्छे से मसाज करते जाइए। पूरी अच्छी से रूट्स में लगना चाहिए, सभी जगह लगाना है आपको, पूरी सर पे लगाना है, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से कवर कर लीजिए
और उसके बाद हमें आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इस रेमेडी को आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है। और उससे पहले रूट्स में तो लगा रहे हैं, इसको लेंथ में क्या लगाना है वो बताऊंगी। उससे पहले ये कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, अगर आपको इससे थोड़ा सा भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप ट्राई करेंगे तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। और मेरे चैनल पे देखने के लिए तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरी जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं वो, तो प्लीज़ उनको ये कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं इसी तरह से जो नेचुरल चीज़ें हैं, होम रेमेडी हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपके बालों को मजबूती मिलेगी, आपके बाल अच्छे बनेंगे जैसे मेरी बेटी के बाल हैं। और आप अगर इसको रेगुलर करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं उसके बालों पे इसी तरीके का बिल्कुल नेचुरल चीज़ें ही लगाती हूँ। मैं कभी भी कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आप लगा करके देखिए इन चीज़ों को, आपको कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके बाल ऐसे ही अच्छे बनेंगे। शैम्पू बस कर लिया कीजिए, अच्छे से शैम्पू कीजिए। जब भी अगर आप कोई तेल लगाते हैं बालों पे और ऑयलिंग करते हैं तो उसे हमें प्रॉपर निकालना होता है बालों से। अगर एक बार में नहीं निकलता तो 2 बार करके निकाल लीजिए। तेल नहीं रहना चाहिए स्कैल्प पे। तेल रहता है उससे गंदगी जमती है, धूल मिट्टी की वजह से फिर डैंड्रफ हो जाता है और उसी से बालों का जो झड़ना टूटने का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। ये एक कारण है। कई कारण ऐसे होते हैं, कुछ हेल्थ इशू भी होते हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं, तो वो तो अलग मैटर है। लेकिन फिर भी होम रेमेडी आप लगाते रहेंगे तो आपके बाल अच्छे बनेंगे। तो लेंथ में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ऑलिव ऑयल को ही। आपको जैतून का तेल ले लेना है 1 चम्मच और अच्छे से पूरे जितनी भी लंबाई है आपके बालों की टिप्स तक अच्छे से आपको उसे ले कर के लगा लेना है। फिर आधे घंटे तक छोड़ दीजिए बालों को। आप ऐसे चोटी बना लीजिए या जूड़ा बना लीजिए, रख दीजिए। फिर उसके बाद शैम्पू करके बाल को धो लेना है। फिर देखिएगा आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके भी बालों का झड़ना बंद हो जाएगा और आपके बाल भी मजबूत बनेंगे, सिल्की बनेंगे, शाइनिंग बनेंगे। आप इसके इस्तेमाल एक बार करके